हरे कृष्ण। आजानुलम्बितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाल व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्ष श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। मैं हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 70वां 70 नंबर अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 41वें 41 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः पारमेष्ठ्यकामो नृपतिस्तद् भवाननुमोदताम्। राजा युधिष्ठिर एक छत्र सत्ता की इच्छा से राजसूय नामक महानतम यज्ञ द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। कृपा करके उनके इस प्रयास के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। जब
नारद जी से भगवान ने इस प्रकार से जिज्ञासा की कि पांडव क्या क्या करना चाह रहे, पांडवों की क्या योजनाएं चल रही हैं। तो फिर नारद जी ने उन्हें बताया कि युधिष्ठिर महाराज जी जो है राजसूय यज्ञ की तैयारी में हैं। आपके आशीर्वाद से यह संपन्न हो पाएगा। तस्मिन् देव क्रतु वरे भवन्तं वैसुरादयः दिदक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः। हे प्रभु, आपके दर्शन के इच्छुक सारे श्रेष्ठ देवता तथा यशस्वी राजा उस श्रेष्ठ यज्ञ में आएंगे। श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूजन्ते अन्ते वशायिनः तव ब्रह्म मयस्येष किमुतेक्षाभिमर्शिनः। हे प्रभु, आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करने से तथा परम सत्य रूप आपका ध्यान करने से जाति से निकाले गए में जिनको अंत्यज कहते हैं वे लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो आपको देखते हैं और आपका स्पर्श करते हैं। इसीलिए जो हम सुन रहे हैं इसका अगर सार समझे, इस कलयुग में विशेषतः नाम संकीर्तन को इसीलिए युग धर्म के रूप में दिया गया। या अलग अलग युगों में अलग अलग कंडीशन है, ये नहीं कर सकते, इस वर्ण के लोग ये नहीं कर सकते, इस आश्रम के ऐसा वैसा। कलयुग में सारे बैरियर हटा के भगवान ने नाम संकीर्तन की श्रेष्ठता स्थापित की है। क्योंकि अलग अलग जो विधि निषेध हैं उनके अंतर्गत तो बहुत सारे जीव फिर बाहर छूट जाएंगे कि ये वेद नहीं पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे, वो वैसा। नाम संकीर्तन सबके लिए सुलभ है। धनी भी कर सकते हैं, निर्धन भी कर सकते हैं, उच्च जाति के भी कर सकते हैं, जिनको सो कॉल्ड निम्न जाति में गिना जाता है वे भी कर सकते हैं। सभी के लिए सुलभ है, इसमें कोई पक्षपात कुछ नहीं है। नाम संकीर्तन जो जैसा करेगा वैसा रिजल्ट उसके जीवन में आएगा। यहाँ पर यही नारद जी कह रहे हैं कि आपका कीर्तन और श्रवण करने से जो जिनको अंत्यज या इस प्रकार से कहते हैं जो चतुर्वर्णों में नहीं आते, चारों वर्णों के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों कैटेगरीज में जो नहीं आते, इनसे अलग है, वे भी आपके नाम संकीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। फिर उनके विषय में क्या कहें, जिनको आप साक्षात जिनसे वार्ता करते हैं, जिनको स्पर्श आपका प्राप्त होता है। यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायां भूमौ च ते भुवन मंगल दिग्वितानम मंदाकिनीति दिवि भोगवतीति चाधो गंगेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम। हे प्रभु, आप सभी मंगलों के प्रतीक हैं। आपका दिव्य नाम तथा यश ब्रह्मांड के उच्चतर मध्य तथा अधोलोक सहित समस्त लोकों के ऊपर छत्र के समान फैला हुआ है। आपके चरण कमलों को प्रक्षालित करने वाला दिव्य जल उच्चतर लोकों में मंदाकिनी नदी के नाम से, अधोलोक में भोगवती के नाम से और इस पृथ्वी में गंगा के नाम से विख्यात है। यह पवित्र दिव्य जल संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है और जहां भी जाता है उसे पवित्र कर देता है। सारे लोकों को पवित्र करने वाला है विष्णु चरणों का जल, भगवान श्री विष्णु का चरणोदक। अलग अलग लोकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर है सिमिलर ही, सब जगह वही भगवान का चरणोदक। आजकल सावन में भी देख रहे हैं आप, इतने धूम है सावन की, सब तरफ खूब ऐसे एक्टिविटीज और सब चल रहे हैं, उत्साह है सब रोडों में हर जगह। उसकी भी यही क्वालिटी है या यही महत्ता है कि भगवान श्री विष्णु के चरणों का जो जल है, जो गंगा जी, जिनको धरती में गंगा जी कहा जाता है, वो भोलेनाथ के शीश पे उसको देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। यही गंगा जी अलग अलग लोकों में, ऊर्ध्व लोकों में अलग नाम से, निम्न लोकों में अलग नाम से जानी जाती है। मंदाकिनी और भोगवती, उच्चतर लोकों में मंदाकिनी, पर है सेम टू सेम। श्रीशुक उवाच तत्र ते स्वात्म पश्येष्व ऋणत्सु विजिगीषया वाचः पेशयः स्मयन् भृत्यामुद्धवम् प्राह केशव।
श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब जरासंध को हराने की इच्छा से श्री भगवान के पक्षधर यादवों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, तो भगवान केशव अपने सेवक उद्धव की ओर मुड़े और हंसते हुए उत्तम शब्द में उनसे बोले। श्री भगवान उवाच, त्वं हि नः परमं चक्षुः सुहृन्मन्त्रार्थ तत्त्ववित् अथात्र ब्रूह्यनुष्ठेयं श्रद्धमः करवाम तत्। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज करना चाह रहे राजसूय यज्ञ, तो उसमें आसपास और जो दूर दराज के भी जो भी राजा होंगे, सबकी उसमें एक सहमति चाहिए कि हाँ हम इनको मानते अपना सम्राट। ऐसा उस बीच में जरासंध का राज्य भी आएगा, इसलिए कुछ यादव इसको विरोध करते हैं कि भैया ऐसा तो नहीं हो सकता। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, निस्संदेह आप हमारे उत्तम नेत्र तथा घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि आप विविध प्रकार की सलाहों के अपेक्षिक मूल्य को पूर्णतः जानते हैं। इसलिए आप हमसे कहें कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमें आपके निर्णय पर विश्वास है और आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। भगवान और भगवान के भक्तों की बहुत सुंदर विशेषता है सलाह लेना, हाँ, सबको मान देना कि नहीं आपकी राय भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे भगवान उद्धव जी की ओर देखकर इस प्रकार से कहते हैं कि आप ही मेरे नेत्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि आपको वास्तव में पता है उचित सलाह और अनुचित सलाह के क्या परिणाम होते हैं किसी के जीवन में। अतः आप मुझे बताइए इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इत्युपमन्त्रितो भर्ता सर्वज्ञेनापि मुग्धवत् निदेशं शिरसाधाय उद्धवः प्रत्यभाषत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह अपने स्वामी द्वारा अनुरोध किए जाने पर जो कि सर्वज्ञ होते हुए भी उलझन में होने का अभिनय कर रहे थे, उद्धव ने उनके इस आदेश को सिरोधार्य किया और इस प्रकार उत्तर दिया। बहुत सुंदर शब्द हैं। उद्धव जी जो अपने स्वामी हैं, जो अपने नाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश, जो कि सर्वज्ञ होते हुए उलझन में होने का, दुविधा में होने का अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। सर्वज्ञ हैं वे, सभी कालों में सब कुछ जानने वाले, फिर भी आज अभिनय कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस सीन में क्या करूं। और उद्धव जी ऐसे अपने स्वामी के आदेश को सिरोधार्य करके इस प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो 70वां अध्याय है, 70 अध्याय, ये पूर्ण हुआ। 71वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक उवाच इत्युदीरत मार्कण्य देवर्षेरुद्धवो अब्रवीत सभ्यानामतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद के कथनों को सुनकर और सभाजनों तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों के मतों को जानकर महामति उद्धव इस प्रकार बोले। उद्धव जी ने नारद जी के वचनों को भी सुना है, सभाजनों की वे बातें भी सुनी है जो कह रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण के मन की भी वे जानते हैं। सबको कंक्लूड करके उद्धव जी कहते हैं, श्री उद्धव उवाच यदुक्तम श्रीना देवा साचिव्यम यक्ष तस्त्वया कार्यं पैतृस्व स्त्रेयस्य रक्षा च शरण श्रीणाम। उद्धव ने कहा, हे प्रभु, जैसी कि ऋषि ने सलाह दी है, आपको चाहिए कि आप राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न करने की योजना में युधिष्ठिर महाराज की सहायता करें, और आपको उन राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए जो आपकी शरण के लिए याचना कर रहे हैं। कौन से राजा? आपको अगर स्मरण हो, इस पिछले ही अध्याय में हमने श्रवण किया, अनेक राजाओं को जरासंध ने बंदी बनाया है, अपने एक दूत को भगवान के पास भेजा है कि आप सबके शरण दाता हैं तो हमारे भी हैं, आपकी जिम्मेदारी है अब हमें इसके यहाँ से छुड़ाना।
हम आपके शरणागत हैं। उद्धव जी कहते हैं कि राष्ट्रीय यज्ञ के जो युधिष्ठिर महाराज ने योजना सोची, उसमें भी आपको उनकी मदद करनी चाहिए। और फिर वो राजा भी तो हैं जिनकी आपको रक्षा करनी है। मीन्स जैसा भगवान कहते हैं अर्जुन से, डबल डबल, कि भैया अश्वत्थामा ब्राह्मण है तो गुरु भी है और गुरुपुत्र भी है डायरेक्ट तुम्हारे, तो वध नहीं होना चाहिए। पर जो आतताई हो, जो इतने, जो एक ही रात में 25 लाख सिपाहियों को मार दे, और वो भी रात्रि में, उस समय के युद्ध के नियमों के विरुद्ध, और इतने छोटे छोटे बालकों के सिर को छेद दे, उसको बिल्कुल दया ना है। ऐसे आतताई का वध भी अवश्य होना चाहिए। भगवान भी वहां डबल मीनिंग वाली बात अर्जुन से कहते कि अब देखो क्या करना है, ये भी होना चाहिए, ये भी। ऐसे उद्धव जी भी कहते हैं राष्ट्रीय यज्ञ भी होना चाहिए, और वो राजाओं की जान भी तो बचानी है। तो अब देखो कैसे करेंगे। यष्टव्यम राजसूयेन दिक्चक्र जयिना विभो, अतो जरा सुत जया उभयार्थो मतो मम। हे सर्वशक्तिमान विभु, जिसने दिग्विजय कर ली हो वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इस तरह मेरे विचार से जरासंध पर विजय पाने से दोनों उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। जो सब राजाओं ने जिसके सामने हार मान ली हो, या अपने राज्यों को उनके अंडर दे दिया हो कि आप इसके मेन स्वामी, तभी राष्ट्रीय यज्ञ होगा। राष्ट्रीय यज्ञ ऐसा नहीं कि कोई भी कर ले, वही कर सकता है जिसके नीचे सारे राजा आ जाए कि हम सब आपकी शरण में हैं। और जब जरासंध पे विजय पाई जाएगी, तभी दोनों काम होंगे। वो राजाओं को भी हम वहां से छुड़ा पाएंगे, और राष्ट्रीय यज्ञ भी संपन्न हो पाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया, रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के गुणों का जब वर्णन करते हैं, उनमें से एक चतुरता, चतुर होना इसको भी कहते हैं। मीन्स एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता। भगवान हम अनेक बार सुनते ही हैं, भगवान एक तीर में दो निशाने नहीं, एक तीर में बहु निशाने कितने भी लगा सकते हैं। तो यहाँ राजाओं की भी मुक्ति हो जाएगी उनके कारागार से जरासंध के, उनका मान भी भंग हो जाएगा, और राष्ट्रीय यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। अस्माकं च महानर्थो ये ते नैव भविष्यति, यशश्च तव गोविंद राज्ञो बद्धान विमुच्यतः। इस निर्णय से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा और आप राजाओं को बचा सकेंगे। अतः इस तरह हे गोविंद आपका यश बढ़ेगा। स वै दुर्विशहो राजा नागायुत समो बले, बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना। दुर्जय जरासंध 10,000 हाथियों जितना बलवान है, निस्संदेह अन्य बलशाली योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकते, केवल भीम ही बल में उसके समान है। और ऐसा नहीं है कि फूक में चढ़ा रहे उद्धव जी, कि बस ऐसे ही हवाई किले बनवा दे कि आप तो ऐसे आप ऐसा। प्रैक्टिकली उस सीन को देखकर कह रहे हैं कि जो जरासंध है उससे लड़ने की क्षमता भीम में ही है, भीम ही उससे लड़ पाएंगे। द्वैरथेश तु जयतव्यो मा शताक्षौहिणी युतः, ब्राह्मण्यो अभ्यर्थितो विप्रैर्न प्रत्याख्याति करहिचित्। उसे एकाकी रथों की प्रतियोगिता में हराया जा सकेगा, किंतु अपनी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ होने पर वह नहीं हराया जा सकता। और जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति इतना समर्पित है कि वह ब्राह्मणों की याचना को कभी मना नहीं करता। ब्रह्मवेशधरो गत्वा तं वीक्षेत वृकोदरः, हनिष्यति न संदेहो द्वैरथे तव सन्निधौ। भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास जाए और दान मांगे, इस तरह उसे जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध की प्राप्ति होगी, और आपकी उपस्थिति में भीम उसको अवश्य ही मार डालेगा। जो उद्धव जी उन्होंने पूरा एक विचार बना के दे दिया, पूरा प्लान बना के दे दिया कि कैसे इसको धरातल पे लाया जाएगा, पूरी योजना को। जो
जरासंध है, उनकी बहुत बड़ी ये क्वालिटी है कि वे ब्राह्मण सेवी एक प्रकार से कह सकते हैं, जिसको कहते हैं दान दक्षिणा देना, यज्ञ करवाना, ऐसे ऐसे भगवान विष्णु तक का भी वो अर्चन और सब करवाते हैं। जरासंध कोई वैसे राक्षस नहीं है कि राक्षस सर ऐसा, लेकिन जो सबसे बड़ी असुविधा है उनके चरित्र में, जो सबसे बड़ा छिद्र, जो युगावतार है भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति उनके मन में 1% भी श्रद्धा नहीं। वे ब्राह्मण विष्णु इन सबको तो पालन करते हैं, यज्ञ करें दान दें, ऐसा किसी ब्राह्मण को खाली ना जाने दे अपने द्वार से, ऐसा ऐसा जो भी याचना करे पूर्ण करे। पर जो युगावतार है, युग पुरुष है भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रति द्वेष रखते हैं और यही उनके पतन का एकमात्र कारण बना। आज इस कली काल में भी जो युगावतार है, जो युग धर्म को संस्थापन करते हैं, जो युग धर्म है संकीर्तन जिसको कहा जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने जिसको इस एक प्रकार से स्थापित किया है जगत जीवों के मध्य। कितनी भी कोई भक्ति करे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की, उसका एक अलग रिजल्ट है जो जरासंध के जीवन में भी जैसा है कि भगवान विष्णु की आराधना सब चलता है। पर जो युगावतार है उनके प्रति अगर समर्पण नहीं है तो फिर जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जिस युग में हैं उस युग के नियम को फॉलो करना ही होगा। अगर हम सर्दी में सर्दी के नियम यूज ना करें, गर्मी के चलाएं, तब अवश्य असुविधा होगी, स्वास्थ्य की हानि होगी। ऐसे ही जो गार निताई है इस युग में विशेषतः है, जो युग धर्म को संस्थापन करते हैं, जो भक्त उनके श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है ये भक्ति पथ, आराम से वे भव समुद्र को पार कर पाते हैं। विशेषतः उनके लिए महावदान्यता है भगवान की। इस बात को अगर हम समझेंगे तो बहुत सरल जीवन हो पाएगा कि जो भी युग है उसके जो युगावतार है उनके प्रति अगर द्वेष है तो नीचे ही जाएगा। जैसे रावण भी है, वो शिव जी की भी उपासनाएं करते हैं, ऐसा ऐसा सब कुछ करते हैं, लेकिन जो उस समय के युगावतार हैं भगवान श्री राम, उनके प्रति वैर रखते हैं और उनके पतन का यही कारण बना। निमित्तं परमेशस्य विश्वसर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भ सर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव। ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके उपकरण की तरह कार्य करते हैं, जिन्हें अंततः आप काल के अपने अदृश्य रूप में संपन्न करते हैं। जो ये श्लोक है, उद्धव जी ये कहना चाह रहे हैं कि भीमसेन एक बहाना बनेंगे, निमित्त बनेंगे, बाकी प्लानिंग तो सब आपकी ही है। निमित्त मात्र भव सव्य साची, अर्जुन से भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में कहते हैं तुम निमित्त बनो, मैं ही काल हूँ, मैं सब मैंने ही करना है, और तुम निमित्त तो बनो, फेस तुम्हारा मैं यूज करूंगा कि भैया अर्जुन है इतना बड़ा धनुर्धर, इतना युद्ध। ऐसे उद्धव जी भी कह रहे हैं जो जरासंध है आप ही उसकी मृत्यु के दाता है मेनली, पर भीमसेन उसमें एक उपकरण बनेंगे, सहायक बनेंगे। सृजन और संहार में ब्रह्मा जी और शिव जी, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि जैसे सृजन है, ब्रह्मा जी को आपने उसका दायित्व दिया है, उनको निमित्त बनाया है। ऐसा तो नहीं है कि भगवान सृजन नहीं कर सकते, भैया ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं ऐसा। अगर आप सभी को स्मरण हो, द्वितीय या तृतीय स्कंद में इस प्रकार के हमने प्रसंग सुने थे, जहाँ नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद चल रहे थे। नारद जी कहते हैं आप तो इतने बड़े हो, आप इतना सब सृजन करते हो, आप ही फाइनल हो, ऐसा ऐसा। तो ब्रह्मा जी उन्हें फिर क्लियर करते हैं कि नहीं, भगवान श्री नारायण की शक्ति से ये मैं कर पाता हूँ। ऐसे ही कहा गया जो शिव जी हैं संहार भी वे आपके उपकरण की भांति करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा संहार और फिर इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, वो निमित्त बने हैं आपकी इन सेवाओं के लिए। ऐसे ही ऐसा तो नहीं कि जरासंध को आप नहीं मार पाओगे, पर भीम से निमित्त बनेंगे, उनके बहाने से मार पाएंगे। गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो
राज्ञां स्वशत्रुवधमात्म विमोक्षणं च गोप्यश्च कुञ्जरपतेर्जनकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च। बंदी राजाओं की दैवी पत्नियां आपके नेक कार्यों का गायन करती हैं कि आप किस तरह उनके पतियों के शत्रुओं को मारकर उनका उद्धार करेंगे। ब्रज गोपियां भी आपका यश गान करती हैं कि आपने किस तरह गजेंद्र के शत्रु को, जो ग्राह है, जनक की पुत्री सीता के शत्रु को, जो रावण है, तथा अपने माता पिता के शत्रु को, जो कंस है, को मारा। इसी तरह जिन मुनियों ने आपकी शरण ले रखी है वे हमारी ही तरह आपका यश गान करते हैं। जो बंदी है राजा, जो उनकी पत्नियां हैं, वे भी आपकी महिमा गा रही हैं इसी आशा में कि आप उनके पतियों को जरासंध के यहाँ से छुड़ाएंगे। जिस प्रकार से अन्य सभी आपका यश गा रहे हैं जिन जिन का आपने मंगल किया है। जरासंध वध कृष्ण भूर्यर्था योपकल्पते प्रायः पाक विपाकेन तव चाभिमता क्रतुः। हे कृष्ण, जरासंध का वध निश्चित ही उसके विगत पापों का ही फल है। इससे प्रभूत लाभ होगा। निस्संदेह इससे आपका मनोवांछित यज्ञ संभव हो सकेगा। उद्धव जी कहते हैं कि जो जरासंध का वध है वो ऐसा नहीं कि आप उसे मारोगे, अभी मार रहा है। जो उसने इतने पाप इकट्ठे कर लिए हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उनके ही फल से वो मारा जाएगा। और जरासंध के मरने से अनेक अनेक लाभ होने वाले हैं, जिनमें कह सकते हैं जैसे उसके बाद शिशुपाल आदि का वध वो भी इजी होने वाला है। श्री शुक उवाच इत्युद्धवावचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतम् देवर्षिर्यदु वृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद, वरिष्ठ यादव जन और भगवान श्री कृष्ण सबने उद्धव के प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि यह सर्वथा शुभ तथा अमोघ था। अथादिशत् प्रयाणाय भगवान देवकी सुतः भृत्यान् दारुक जत्रादीन अनुज्ञाप्य गुरुन् विभु। देवकी पुत्र सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने अपने वरिष्ठ जनों से विदा होने की अनुमति मांगी। तत्पश्चात उन्होंने दारुक, जैत्र इत्यादि सेवकों को प्रस्थान की तैयारी करने का आदेश दिया। निर्गम्या वरोधान स्वान् ससुतान् सपरिच्छदान् संकर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं च शत्रुघ्नं सूतोपनीतं स्वरथमारुह्य गरुड़ध्वजम्। हे शत्रुहंता, अपनी पत्नियों, पुत्रों तथा सामान को भेजे जाने की व्यवस्था कर देने के बाद और संकर्षण तथा राजा उग्रसेन से विदा लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए, जिसे उनका सारथी ले आया था। इस पर गरुड़ चिन्हित पताका फहरा रही थी। भगवान जो है इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी उन्होंने की। वे अपने सब परिजन गए, सब पत्नियां, सब पुत्र पुत्रियां और जो भी उनके लिए आवश्यक है मार्ग में सामान या वहां जाकर भी सब कुछ लेके व्यवस्था करके जो बलराम जी और उग्रसेन जी उनसे विदा लेके रथ पे चढ़े। ततो रथ द्वीप वटसाधिनायकः करालया परिवृत्त आत्मसेनया मृदंग भैर्यानक शंख गोमुख प्रघोष घोषित ककुभो निरक्रमत्। जो ही मृदंग, भेरी, दुंदुभी, शंख तथा गोमुख की ध्वनि तरंगों से सारी दिशाएं गूंजने लगी, त्यों ही भगवान श्री कृष्ण अपनी यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ में रथों, हाथियों, पैदलों तथा घुड़सवार सेना दलों के मुख्य अधिकारी थे और चारों ओर से वे अपने प्रखर निजी रक्षकों द्वारा घिरे थे। पूरा का पूरा ऐसे बोल सकते, पूरी एक जैसे झांकियां निकलती हैं ऐसे कोई यात्राएं, ऐसी भगवान श्री कृष्ण और उनके
सारा परिवार जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ के लिए। तो वो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई झांकियां, सब उनका जो भी साजो सामान है, इतने सारे रथ, हाथी, घोड़े, हाँ, सब व्यवस्था लेके चल रहे हैं। निर्वाज कांचन शिबिकाभिरच्युतम् सहात्मजाः पतिमनु सुव्रता ययुः पराम्बराभरण विलेपनश्रजः सन् सुसंवृता निरभिर चर्म पाणिभिः। भगवान अच्युत की सती साध्वी पत्नियां अपनी संतानों सहित सोने की पालकियों में श्री भगवान के पीछे पीछे चली, जिन्हें शक्तिशाली पुरुष उठाए ले जा रहे थे पालकियों को। रानियां सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित तेल तथा फूल की मालाओं से सजी थी और चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी थी, जो अपने हाथों में तलवार और ढाल लिए थे। नरोष्ट्रगो महिषाखराश्रुतर्यनः करेणुभिः परिजनवार्योषितः स्वलङ्कृताः कटकुटिकम्बलाम्बराद्य उपस्कराययुरधियुज्य सर्वतः। उनके चारों ओर खूब सजी धजी नारियां, जो कि राजघराने की सेविकाएं तथा राज दरबारियों की पत्नियां थी, चल रही थी। वे पालकियों तथा ऊंटों, बैलों, भैंसों, खच्चरों, बैलगाड़ियों तथा हाथियों पर सवार थी। उनके वाहन घास के तंबुओं, कंबलों, वस्त्रों तथा यात्रा की अन्य सामग्रियों से खचाखच भरे थे। बलम बृहध्वज पटछत्र चामरैर वरायुधाभरण किरीट वर्मभि दिवांशु विस्तुमुल रवम भव रवेर यथार्णवः शुभित तिमिंगिलो मिर्भिः। श्री भगवान की सेना राजसी छाते, चामर पंखों तथा लहराती पताकाओं के विशाल ध्वज दंडों से युक्त थी। दिन के समय सूर्य की किरणें सैनिकों के उत्तम हथियारों, गहनों, किरीट तथा कवचों से परावर्तित होकर चमक रही थी। इस तरह जय जयकार तथा कोलाहल करती श्री कृष्ण की सेना ऐसी लग रही थी कि मानो वह शुद्ध लहरों तथा तिमिंगिल मछलियों से आडोलित समुद्र हो। अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधद्विहाय सा निशम्य तद्व्यवसितः माहृतार्हणो मुकुंद संदर्शन निवृतेन्द्रियः। यदुओं के प्रमुख श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर श्री नारद मुनि ने उनको नमस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण से मिलकर श्री नारद मुनि की सारी इंद्रियां तुष्ट हो चुकी थी। इस तरह भगवान के निर्णय को सुनकर तथा उनकी पूजा स्वीकार करके उन्हें अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करके श्री नारद मुनि आकाश मार्ग को चले गए। जब ये सारी तैयारियां हो गई, सब निकलने लगे, फिर नारद जी ने भी विदा ली भगवान से। राजदूतम मुवाचेदम भगवान प्रीण यन्गिरा मा भैष्टदूत भद्रम वो घातयिष्यामि मागधम। राजाओं द्वारा भेजे गए दूत को, जो उन राजाओं की ओर से आया था, श्री भगवान ने मधुर शब्दों से संबोधित किया। हे दूत, मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करता हूँ। मैं मगध के राजा के वध की व्यवस्था करूंगा, डरना मत। भगवान कहते हैं, मगध के जो राजा है जरासंध, अब मैं उनके वध की कुछ व्यवस्था करता हूँ, जिससे तुम्हारे जो सारे राजा हैं वो सब वहां से उनकी कैद से छूट पाए। उन सबको कहना कि डरना मत, क्योंकि हम अनेक प्रसंगों में सुन चुके हैं कि जो भय है वो सभी मनुष्यों में व्याप्त रहता है। कोई दिखाते हैं, कोई नहीं दिखाते। अलग अलग प्रकार के भय हम सभी के जीवन में होते हैं। कोई धनी है तो उसको ये भय धन चला न जाए, कोई गरीब है तो उसको ये भय है कि जब धन की आवश्यकता पड़ेगी मेरा क्या होगा। ऐसा अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं। विद्यार्थियों को अलग भय है,
जो पढ़ने वाले उनको अलग भय, जो नहीं पढ़ने वाले उनको अलग टाइप का भय। सबको अपना अपना भय है, जो जिस रूप में भयभीत सभी रहते हैं। अतः भगवान आश्वासन ऐसा ही देते हैं, प्रत्येक जगह जहाँ देखें डरना मत। हाँ, माँ सुचा अर्जुन को भी कहते हैं डरना मत तुम, हाँ मैं हूँ पीछे। इस दूत को भी कहते हैं कि उन सबको भी कह देना डरना मत, मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगा। इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथा वदन् नृपान् ते अपि संदर्शनं शौर्य प्रत्यक्षयन् मुमुक्षवः। इस प्रकार कहे जाने पर दूत चला गया और जाकर राजाओं से श्री भगवान का संदेश सही सही सुना दिया। तब स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक हुए सभी राजागण भगवान श्री कृष्ण से भेंट के लिए आशान्वित होकर प्रतीक्षा करने लगे। सारे राजा बस अब इसी आशा में है कि कब भगवान आएंगे, कब हमें यहाँ से छुड़ाएंगे। आनर्त सौवीर मरुस्तीर्त्वा विनशन् मरिः गिरीन् नदीरतीयाय पुरग्राम व्रजाकरान्। आनर्त सौवीर मरुदेश तथा विनशन प्रदेशों से होकर यात्रा करते हुए भगवान श्री हरि ने नदियां पार की और वे पर्वतों, नगरों, ग्रामों, चारागाहों तथा खानों से होकर गुजरे। प्रैक्टिकली भी इसको समझ पाएंगे। आज भी बहुत डिफरेंस है द्वारका और दिल्ली के बीच में। तो उस समय भी आज तो गाड़ियों की और हवाई जहाज और अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तब तो उन्हें उस पैदल मार्ग से होकर ही जाना था। तो वे सब जगह से होकर निकल रही है, वो यात्रा है जो यदुओं को लेकर चल रही है भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार को लेकर। ततो दृशत्वतीम तीर्त्वा मुकुंदोथ सरस्वतीम पंचालानथ मत्स्यांश्च शक्रप्रस्थमथागमत्। दृश्यद्वती और सरस्वती नदियों को पार करने के पश्चात वे पंचाल तथा मत्स्य देशों में से गुजरते हुए अंत में इंद्रप्रस्थ पहुंचे। तमुपागत माकर्ण्य प्रीतो दूरदर्शनम नृणाम अजात शत्रु निर्घात सोपध्याय सुहृद्वृतः। राजा युधिष्ठिर यह सुनकर अतीव प्रसन्न हुए कि दुर्लभ दर्शन देने वाले श्री भगवान आ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए राजा अपने पुरोहितों तथा प्रिय संगियों समेत बाहर आ गए। गीतवादित्र घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा अभ्ययात् ऋषिकेशम प्राणाः प्राणमिवादृतः। वैदिक स्तुतियों की उच्च ध्वनि के साथ साथ गीत तथा संगीत वाद्य गूंजने लगे और राजा बड़े ही आदर के साथ भगवान ऋषिकेश से मिलने के लिए आगे बढ़े, जिस तरह इंद्रियां प्राणों से मिलने के लिए आगे बढ़ती हैं। दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदयः कृष्णं स्नेहेन पाण्डवः चिरात् दृष्टं प्रियतमं सास्वजे अथ पुनः पुनः। जब राजा युधिष्ठिर ने अपने परम प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण को इतने दीर्घ वियोग के बाद देखा तो उनका हृदय स्नेह से द्रवित हो उठा और उन्होंने श्री भगवान का बारंबार आलिंगन किया। दोर्भ्यां परिस्वस्य रमामलालयं मुकुन्दगात्रं नृपतिर्हता शुभः लेभे परां निवृत्तिम् अश्रुलोचनो हृष्यत् तनुर्विस्मृतलोकविभ्रमः। भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत स्वरूप लक्ष्मी जी का नित्य वास है। जो ही महाराज युधिष्ठिर ने उनका आलिंगन किया वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गए। उन्हें तुरंत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और वे सुख सागर में निमग्न हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भावाविष्ट होने से उनका शरीर थरथराने लगा। वे पूरी तरह से भूल गए कि वे इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन जिसे प्राप्त होगा फिर उसकी यह दशा अवश्यम भावी है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।